हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश कोच और लेके आता हूं कुछ ना कुछ हर रोज आपके लिए नया। तो आज देखो, अक्सर सुने होंगे आपने ऐसे वाक्य, तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारी बहन है ना। अब ये कब बोलते हैं? जब हमने किसी चीज का सोल्यूशन देना होता है किसी को। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे कि मैं अगर आपको कहूं तुम्हें लैपटॉप चाहिए, तुम्हारे पिताजी है ना। अब क्या हुआ, सोल्यूशन था लैपटॉप चाहिए था, तो सोल्यूशन किससे मिल गया? पिताजी से। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम किस तरह से बोलते हैं? मैं हूं ना, दादाजी है ना, मम्मी है ना, तुम्हारा छोटा भाई है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी है ना। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर दे रहा हूं और रूटीन में बोलते हैं आप ऐसे सेंटेंसेस। कैसे? सुनिएगा ध्यान से। अगर देश खतरे में है तो मोदी जी है ना। हाँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले समझिए, फिर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे ताकि आप खुद लाइफ में ऐसे हजारों सेंटेंस बना पाए। सबसे पहले इफ, क्योंकि कंडीशन लगी हुई है। अगर यदि ये कोई भी इस दुनिया में कंडीशनल सेंटेंस है, यदि या अगर जिसके साथ शुरू किया गया उसको हम इफ के साथ बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या है? जैसे देश खतरे में है, ठीक है, कंट्रीज इन डेंजर, ठीक है ना। लैपटॉप चाहिए, इफ यू वांट लैपटॉप, यानी कि यू वांट लैपटॉप। ठीक है, ये सेंटेंस है। यू वांट लैपटॉप, यू वांट मनी, कंट्रीज इन डेंजर। ठीक है, इफ जो है वो कंडीशन को पूरा कर रहा है। हूं ना, ठीक है ना, मैं हूं ना, आई एम देयर। वह है ना, ही इज देयर। मोदी जी है ना, मोदी इज देयर। ठीक है, तो सिंपल है इफ, फिर आपका सेंटेंस, फिर आपका सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और लास्ट में लगेगा THERE देयर, जो किसी पोजीशन को भी दिखाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। स्ट्रक्चर के साथ मैच करके मैं आपको समझाऊंगा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए, ठीक है, अब देखिए मैंने बोला अगर, या जो हमारे पास यदि कोई भी वर्ड आ जाए, ठीक है ना, तो हम इफ यूज करते हैं। इफ आ गया, तुम्हें पैसे चाहिए, ये सेंटेंस आ गया। यू वांट मनी, ठीक है, यू नीड मनी या यू वांट मनी एक ही बात है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए, इफ यू नीड मनी, यानी कि इफ यू वांट मनी या इफ यू नीड मनी, वन इज द सेम थिंग। मैं हूं ना, आई एम देयर। भाई, तो मैं हूं ना, मम्मी है ना, मदर इज देयर, डैडी है ना, फादर इज देयर। वेरी सिंपल। ठीक है, तो बस आपने इफ और सेंटेंस अपना जो है सिंपल उसको बनाना है, जिस भी टेंस में वो होगा। अगर तुम जाना चाहते हो, अगर इफ तुम जाना चाहते हो, इंग्लिश क्या होगी? यू वांट टू गो। मेरी बाइक है ना, माई बाइक इज देयर। ठीक है ना। अब हुआ क्या, ये सोल्यूशन दिया आपने। कोई बंदा जाना चाहता था पर उसकी अपनी बाइक खराब हो गई, उसने कहा यार मैं कैसे जाऊं? तो उसने कहा घबराता क्यों है, तूने जाना है ना, तो मेरी बाइक है ना। तो सोल्यूशन देने के लिए माई बाइक इज देयर, माई लैपटॉप इज देयर, माई कंप्यूटर इज देयर, मतलब जो आप किसी को सोल्यूशन देने के लिए सेंटेंस को यूज कर रहे हो वो है। तो अगर तुम जाना चाहते हो, मेरी बाइक है ना, इफ यू वांट टू गो, माई बाइक इज देयर। ठीक है, यदि तुम्हें पैसे चाहिए, अब ये भी सोल्यूशन है, किसी को पैसों की जरूरत है, आप उसको पैसों में हेल्प कर रहे हैं, उसके बहन भाई कोई भी जो चीज हो सकती है। इफ यू वांट मनी, तुम्हारी बहन है ना, योर सिस्टर इज देयर। अगर तुम जाना चाहते हो, तुम्हारे मित्र की बाइक है ना। इफ यू वांट टू गो, योर फ्रेंड्स बाइक इज देयर। जो ऊपर सेंटेंस था यहाँ पर मैंने फ्रेंड यूज कर लिया एज ए सब्जेक्ट। अगर तुम्हें लैपटॉप चाहिए, पापा है ना, इफ यू वांट लैपटॉप, योर फादर इज देयर। फाइन, ओके। तो ये देखिए, इफ यू नीड लैपटॉप, फादर इज देयर। फाइन। तुम्हें पैसे चाहिए, योर फ्रेंड इज देयर। तुम्हें बाइक चाहिए, योर फ्रेंड इज देयर। आई मीन टू से सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग। तो फिर से एक बार स्ट्रक्चर रिपीट कर देता हूं। मैं हूं ना, आई एम देयर। मोदी जी है ना, मोदी इज देयर। तुम हो ना, यू आर देयर। वह है ना, शी इज देयर। बहन है ना, सिस्टर इज देयर। मम्मा है ना, मदर इज देयर। जो आपकी मदद के लिए आपको सोल्यूशन दे रहा है, उसके लिए हम इज देयर यूज करके सेंटेंस को बनाते हैं। और पहले सेंटेंस को बनाने के लिए पहले इफ लगाना होता है, जो भी आपकी कंडीशन होती है, जो आपको, जिसको आपको सॉल्व करना होता है, फिर आप अपना सेंटेंस बनाते हैं। तो इफ प्लस सेंटेंस प्लस आपका जो भी सब्जेक्ट होगा प्लस इज एम आर, फाइन, प्लस आपका लगेगा लास्ट में THERE देयर। तो हजारों सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना निखर के सामने आएंगे और कॉन्फिडेंस बनेगा और बोल पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं, भगाना है इंग्लिश का डर तो फॉलो मेजर सर। थैंक यू वेरी मच।